ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸਹਿਜ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ? ਜੀ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। खतरा अगर अभी की बात करें हमारी सीमाओं पर जल नरवणे, चाइना बड़ा खतरा है या पाकिस्तान? इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं और तिब्बत के साथ जो बॉर्डर है वही हमारे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है। और जो भी हम तैयारी कर रहे हैं, जो भी हम काबिलियत और क्षमता बढ़ा रहे हैं, वो उस खतरे को देखते हुए ही हमने बढ़ाना है। तो भारत तिब्बत सीमा पर जो चीन ने किया, क्या वो चीन और आगे कर सकता है? सलामी स्लाइसिंग ऑफ इंडियन टेरिटरी, हम आपकी दृष्टि में जो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, क्या अभी भी करने की क्षमता रखता है आपकी दृष्टि में? वो ट्राई करेंगे बट कर नहीं पाएंगे। आपने आर्मी का एक्शन देखा ही। हाँ, आप कह रहे थे कि और भी कर सकता है, उसने किया नहीं है, तो और का सवाल ही नहीं है। गुड पॉइंट साहब, गुड पॉइंट। सेम आई वाज सेइंग कि वो अब कर नहीं सकता। आपने आर्मी का एक्शन देखा ही था। देयर इज नो चांस दैट ही कैन डू दिस एक्ट अगेन। तो मतलब जो चीन की गुस्ताखी थी वो सेनाओं से सफल नहीं होने देगी, दिस यू आर कॉन्फिडेंट? अभी मैं पूर्व थल सेना अध्यक्ष हूं। ये सवाल जो है जो मौजूदा थल सेना अध्यक्ष हैं उनको देना चाहिए, लेकिन उनके तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी अब तक हमने कार्रवाई की हैं, जो अधिक सेना वहाँ तैनात की है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, ना सिर्फ आर्मी के तरफ से लेकिन एयरफोर्स के तरफ से भी, और हमने सब कुछ काम जो है वो मिलजुल के किए थे। तो मेरी समझ ये है कि कोई भी चाइना के तरफ से जो कार्रवाई है वो सफल नहीं हो पाएगी। जहाँ तक भारत को जो आने वाले वर्ष में चुनौतियां या खतरे हो सकते हैं, जो अभी दुनिया में हो रहा है उससे तो ये जाहिर होता ही है कि लड़ाई, वॉर हमेशा छाव में छिपी हुई है और कभी भी जो है लड़ाई छिड़ सकती है। और इसीलिए एक राष्ट्र को हमेशा लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए। एक बहुत पुरानी कहावत है, इफ़ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। और ये एक रोमन स्कॉलर ने कहा था 5th सेंचुरी एडी में, और उनका नाम था वेजेटियस। और वेजेटियस नाम सुन के दिमाग में तोरी और टिंडा ऐसे वेजिटेबल सामने आते हैं, लेकिन जो उन्होंने उस समय कहा था वो आज भी उतना ही लागू है। लेकिन आगे जाके जो देश के सामने खतरे हो सकते हैं, तो इस पर मैं कौटिल्य ने जो कहा था उसके बारे में बताऊंगा। कि उन्होंने कहा था कि किसी भी राष्ट्र के सामने 4 किस्म के खतरे हो सकते हैं: एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरनली एडेड एक्सटर्नल थ्रेट्स और एक्सटर्नली एडेड इंटरनल थ्रेट्स, जैसे कि प्रॉक्सी वॉर और टेररिज्म, जिसका सामना हम रोज कर रहे हैं। लेकिन इस संदर्भ में उन्होंने ये भी कहा था कि जो अंदरूनी खतरे होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो अंदर के जो दुश्मन हैं उनको समझना, उनके बारे में पता करना और उनके साथ मुकाबला करना वो ज़्यादा मुश्किल है निस्बत जो एक्सटर्नल थ्रेट है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि आगे जाके हमें इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारे अंदरूनी सुरक्षा के जो मसले हैं वो हमारे देश के अखंडता के लिए एक खतरा ना बन जाए।